जय श्री राम मित्रों। तो कल के एपिसोड में आपने जाना कि किस तरह से हनुमान जी सर्पों की माता सुरसा की परीक्षा में सफल हुए और आगे के लिए बढ़े। तो अब आगे सुनिए। राम काज सब करियौ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दई गई सो हरसि चले हनुमान। निशिचर एक सिंधु महु रहई, करी माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उआई, जल विलोक तिनकी परिछाई। गहई छासक सो न उआई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। जब हनुमान जी आगे बढ़े तो समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जो आकाश में उड़ने वाले जीवों की परछाई समुद्र में देखकर पकड़ लिया करती थी, जिससे वह जीव उड़ नहीं पाता था और समुद्र में गिर पड़ता था। फिर वह राक्षसी उस जीव को खा जाती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। यही छल उसने हनुमान जी से भी किया, लेकिन हनुमान जी ने उसका छल तुरंत पकड़ लिया। पवन के पुत्र हनुमान जी जो बुद्धिबल के निधान हैं, उन्होंने उसे मारकर फिर समुद्र पार कर लिया। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देख मन भाए। समुद्र पार करने के बाद वहाँ पर उन्होंने वन की शोभा देखी। वन में यानी जंगल में भौरे पुष्पों पर गुंजार कर रहे थे। तरह तरह के पेड़ पौधे वन की शोभा बढ़ा रहे थे। खग मृग बिंद मतलब हिरण और तरह तरह के पक्षियों की सुंदरता देखते हुए बन रही थी। शैल विशाल देखियक आगे, तापर धाई चढ़्यौ भय त्यागे। उमान कछु कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप जे काल ही खाई। जब हनुमान जी ने अपने सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा तो वे दौड़कर उस पर चढ़ गए। यहाँ पर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जे काल ही खाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ पर हनुमान जी की कोई प्रभुता नहीं है। यह तो सब श्री राम जी का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाय अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। पहाड़ पर चढ़ने के बाद हनुमान जी ने देखा कि लंका बहुत ही ऊंची है और चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। उसका सोने का रंग दूर से ही चमक रहा है। कनक कोट विचित्र मणि किते सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट बीथि, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पद चढ़, रथ बरूथन को गनय। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बनय। वन वाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजही। नाना अखारे न बिरही, बहु विधि एक एकन तरजही। इसमें तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब हनुमान जी ने वहाँ से पहाड़ के ऊपर से लंका को देखा तो लंका में कुछ इस तरह का दृश्य था। कनक कोट विचित्र मणि
कित सुंदरायतना घना, यानी सोने के बने हुए परकोटे बहुत ही सुंदर लग रहे थे और लंका के अंदर बने हुए तरह तरह के घर भी बहुत सुंदर थे। कनक कोट विचित्र मंद कित सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ठ भी थी, चारपुर बहुविधि बना। चारों तरफ घर और बाजार नगर सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से बने हुए थे। गजबाज खच्चर निकर पदचर, गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गनय, मतलब हाथी घोड़े गधे और पैदल चलने वाली इतनी बड़ी सेना थी कि उनकी गिनती कौन करे। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गनय, बहुरूप निशिचर जूथ अतिबल, सेन बरनत नहीं बने। वहाँ तरह तरह के रूपों वाले राक्षस और बहुत ज़्यादा बलशाली थे, जिनका वर्णन किया जाना मुश्किल है। वन वाग उपवन वाटिका, सरकूप वापिसो हई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनिमन मोहई। तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ के वन बाग बगीचे फुलवारी नदी तालाब कुएं के थे कि उनका वर्णन करना मुश्किल है, वो सब बहुत ही सुंदर थे। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनिमन मोहई। वहाँ पर मनुष्य की, नाग की, गंधर्व की और देवताओं की इतनी खूबसूरत कन्याएं थी जो मुनि का मन मोह सकती थीं। कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजही, नाना अखारेन भिरहि बहुविधि, एक एकन तरजही। तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ पर बहुत विशाल काय पहलवान तरह तरह के अखाड़ों में गर्जना करते हुए एक दूसरे से तरह तरह से लड़ाई कर रहे थे। नाना अखारेन भिरहि बहुविधि, एक एकन तरजही, करी जतन भट्ट को टिन्ह विकट, तन नगर चहुदिशि रक्षहि, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक राक्षस चारों तरफ से लंका की रखवाली कर रहे थे, बहुत ही सावधानीपूर्वक वहाँ की रखवाली कर रहे थे और बहुत से विभत्स राक्षस जगह जगह गाय भैंस बकरी गधे खा रहे थे। अहिलाग तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पै ही सही। तुलसीदास जी ने इनकी कथा बहुत इतनी से ही सुनाई है क्योंकि उन्हें पता है कि जल्दी ही ये सब भगवान श्री राम के पवित्र बाणों से मरकर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। जब हनुमान जी ने देखा कि लंका में इतने खतरनाक राक्षस रखवाली कर रहे हैं तो उन्होंने मन में सोचा कि दिन में लंका में प्रवेश करना सही नहीं रहेगा, इसलिए मुझे रात के समय बहुत छोटा रूप धरकर प्रवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। अब आगे की कथा कल के एपिसोड में आएगी। तब तक के लिए जय श्री राम।